हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशंस एक्सरसाइज 7.10 समाकलन की प्रश्नावली है 7.10 का प्रश्न संख्या 10, जहाँ हमें इंटीग्रेशंस दिया है, समाकलन दिया है 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। इसको हम सॉल्यूशंस करेंगे। तो देखिए बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चंस हैं जो आने की संभावना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले इंटीग्रेशंस हमें क्या दिया है, ऐसे के ऐसे हमने लिखा है, कोई फर्क नहीं किया, ठीक है। तो अब आप आगे करेंगे। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 0 to π/2 लिमिट हमें दी है। यहाँ पर देखिए 2 log sin x है, तो 2 log sin x लिखा माइनस log, आपको पता है sin 2x को क्या लिख सकते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि sin 2a होता है ना, वो क्या होता है 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो इसी प्रकार इसको लिखेंगे 2 sin a क्या है यहाँ पर x है, तो 2 sin x cos a, cos x क्या है, तो 2 sin x a की जगह हम x लिखेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये फॉर्मूले के हिसाब से आपको याद होगा। तो sin 2x को हमने क्या लिखा, 2 sin x cos x, ठीक है। तो इसका dx बाहर लिख दिया है ना। तो 0 to π/2 2 log sin x माइनस log, अब देखिए ये जो माइनस, अब log आपको पता है कि जो मल्टीप्लाई होता है ना अंदर, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, log के फार्मूला 11th क्लास में होते हैं कि log के अंदर कोई भी वैल्यू हो a इंटू बी, यानी कि ये पास पास में यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, जब ये माइनस के रूप में वैल्यू हो तो ये नहीं, ये माइनस के रूप में वैल्यू हो तो इसको माइनस के रूप में लेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस, अब क्या करेंगे, देखिए log sin x, ये क्या है log sin x, तो यहाँ पर हमने लिखा log sin x। अब देखिए ये log sin x के साथ ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर घटाने में हमें आसानी रहेगी। अब देखिए log cos x, तो माइनस माइनस प्लस माइनस log cos x, इसी प्रकार log 2। तो देखिए इसी प्रकार हमने इसकी तीनों टर्म एक अलग कर दी, log sin x के रूप में, log cos x और log 2 और dx हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। तो हम इसको देखिए i इज इक्वल टू हमें क्या दिया, 0 to π/2 log 2 log sin x माइनस log sin x, तो इसमें से घट गया तो क्या बचेगा log sin x, ठीक है। अब देखिए माइनस log cos x माइनस log 2 dx, इसको हमने समीकरण नंबर 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, ठीक है। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, अब देखिए इसका एक हम यहाँ पर एक ट्रिक लगाएंगे, फॉर्मूला होता है तो वो आपको स्टेप याद रखना पड़ता है ना। तो ये कब आएगा आपको, कब याद, ये प्रैक्टिस से आएगा। ये क्वेश्चंस को बार बार मिलाएंगे, 4-5 बार मिलाते हैं तो लगभग 10 दिन तक याद रहता है। तो एग्जाम तो हमारे 2 दिन पहले, 1-2 दिन छुट्टी होती तो हो जाता है। तो 0 to a कोई भी लिमिट हमें दी है f(x) dx, तो 0 to a f a माइनस डी एक्स, ए यानी कि यहाँ पर जो लिमिट होती है उसमें से घटाना है। अगर वो इसका हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो देखिए क्या होता है एक बार। तो i इज इक्वल टू क्या है, 0 to π/2। अब आप पूछ रहे होंगे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस इंटीग्रेशंस को हम सॉल्यूशंस कर सके, इस इंटीग्रेशंस को हम सॉल्व करके अपने अंतिम उत्तर पर जा सके, इसके लिए हम कर रहे हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं है। अब कौन से क्वेश्चंस में करना है, कौन से क्वेश्चंस में नहीं करना, वो मैं आपको कहता हूँ, प्रैक्टिस से ही ये चीज़ हो पाएगी, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो भी इंटीग्रेशंस की इक्वेशंस होती है वो और भी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो वो प्रैक्टिस से ही आती है। तो देखिए log cos x, अब देखिए आपको log sin x, अब हमें पता है log sin x, साइन के रूप में, अब देखिए a क्या है, या a यहाँ पर π/2 है। अब sin π/2 माइनस x करेंगे, क्या करेगा log, देखिए log sin और π/2 में x करूँ, π/2 माइनस x, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं यहाँ लगाऊँ, यानी कि π/2 माइनस x करूँ तो log cos x आ जाएगा। अब log sin π/2 माइनस x करूँगा, log cos x आ जाएगा माइनस, इस प्रकार log cos π/2 माइनस x करूँगा तब इसका करूँगा तब क्या आ जाएगा, log sin x आ जाएगा। देखो log sin π/2 ये करूँगा तब तो log cos x आ जाएगा, इसका करूँगा log cos π/2 माइनस x तो log sin x आ जाएगा। अब log 2 का log 2 की ये तो क्या है, अचर राशि है, तो dx, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। तो i और i क्या हो गए, 2i, यानी कि 2i है ना। तो यहाँ पर देखिए 0 to π/2 लिमिट थी। अब देखिए इन दोनों की ऐड करेंगे, हमें पता है कि log sin x से log sin x कट जाएगा, log cos x से log cos x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल माइनस log 2 और माइनस log 2, तो माइनस log 2 dx, ठीक है। 2i इज इक्वल टू, ये कितने हो गए, माइनस 2 log 2 हो गए, माइनस माइनस प्लस, तो कितने हो गए, 1 और 1 2 log 2, और निशान किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। और यहाँ से जो इंटीग्रेशन से देखिए ये अचर राशि हो जाएगी, तो बाहर लगा देंगे और इसके अंदर एक मानना पड़ेगा, है ना। तो 0 to π/2 लिमिट है 1 dx, i इज इक्वल टू माइनस, देखिए यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस log 2। अब 1 का इंटीग्रेशन से x हो जाएगा,
यहाँ से लिमिट पुट करेंगे 0 to π/2 आई इज इक्वल टू माइनस log 2 पाई एक्स की जगह मैं π/2 लिखूंगा, फिर लोअर लिमिट लगाऊंगा तो π/2 में से 0 जाएगा तो π/2 जाएगा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फाइनल आंसर आ गया माइनस π/2 log 2। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस में देखने वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोस पसंद है तो वीडियोस को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।